नेत्र है। ये जो ऊपर में जो शीशा टाइप में दिख रखा है ना, यही इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, स्वच्छ मंडल कहते हैं। हमारे आंख में भी इसी प्रकार का एक झिल्ली लगी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वच्छ मंडल कहते हैं। इसको हम लोग खोल के देखते हैं। ये हो गया इसका कार्निया। इस टाइप से अपना जो ना झिल्ली होता है। जब मनुष्य का नेत्र खराब होता है तो नेत्र जो चेंज किया जाता है ना, इसी चीज को चेंज करते हैं, कार्निया को ही बदला जाता है, पूरा आंख को नहीं बदलते हैं। जब हमारा उम्र बड़ा हो जाता है तो हम एक बीमारी होती है जिसको मोतियाबिंद कहते हैं। मोतियाबिंद होता क्या चीज है, मोतियाबिंद में और कुछ नहीं होती है, ये जो कार्निया दिख रहा है ना, ये कार्निया के ऊपर में गर्दा बैठ जाता है ना, जिसके कारण हमें धुंधला दिखाई पड़ता है बुजुर्ग अवस्था में। और इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं सर, मोतियाबिंद कहते हैं। जब हम इसको हटाते हैं, इस कार्निया को हटाते, तो यहाँ पर ना पानी पाया जाता है, पानी। और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को यहाँ ये जो दिख रखा है झिल्ली झिल्ली टाइप में, इसका नाम है परितारिका। और यहाँ पर ही ना पानी पाया जाता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं नेत्रोद। हिंदी में नेत्रोद कहते हैं, अंग्रेजी में एक्वस ह्यूमर कहा जाता है। इसको हम लोग खोल के देखते हैं। ये जो काले काले भाग दिख रहे हैं और ये इस तरह से जो झिल्ली झिल्ली दिख रखा है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परितारिका। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, आइरिस। अंग्रेजी में आइरिस कहते हैं, हिंदी में परितारिका कहते हैं। इस परितारिका के अंदर में ना एक छिद्र दिख रहा होगा। इस छिद्र के अंदर में जो काला सा दिख रहा है ना, काला सा, वह एक लेंस है। यह उत्तल लेंस की तरह कार्य तो करता है, लेकिन यह मांस की बनी होती है, इसलिए इसे हम पश्चमाभी लेंस कहते हैं। अब इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या चीज है। देखिए इसको खोलते हैं। ये देखिए, ये ना एक जो छिद्र है, वो जो छिद्र दिख रहा है ना, इसी छिद्र को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं पुतली। इसको क्या कहा जाता है, पुतली, या अंग्रेजी में प्यूपिल कहते हैं। पुतली के अंदर ठीक ये जो दिख रखा है काला काला सा हिस्सा, ये है लेंस। ये क्या चीज है, लेंस है। इसको हम लोग कहेंगे ये पश्चमाभी लेंस या तो उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। देखिए ये उत्तल लेंस की स्ट्रक्चर में दिख रखा होगा, ठीक है। ये अपना उत्तल लेंस की तरह दिखता है, ठीक है। ये उत्तल लेंस की तरह है, दोनों तरफ से उभरा हुआ है। ये उत्तल लेंस की भांति क्या करता है, कार्य करता है। देखिए यहाँ से उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। जब इस नेत्र को और अच्छे से खोल के देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ही इसका आकार कैसा होता है, बिल्कुल गोलाकार में होता है, लगभग गोलाकार में होता है। अभी इसके अंदर जब हम खोलते हैं तो एक गेंद की स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। इसके अंदर ना पानी भरा हुआ होता है। यह एक आई मॉडल है, इसलिए इसमें पानी नहीं भरा है, लेकिन हमारे नेत्रों में सचमुच में पानी भरा होता है, जिसे हम कच्चाभ कहते हैं। इसे खोलने के बाद ये हमारा बिल्कुल गेंद की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर ही क्या होते हैं, कचाव होता है, पानी भरा होता है। और ये जो हिस्सा दिख रखा है, ये यहाँ से लेकर के इधर का जो हिस्सा दिख रहा है, पकड़ो इसे, ये जो दिख रखा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसका नाम होता है रेटिना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना। और हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। ये जो दिख रखा है हॉल टाइप में, यहाँ से हमारे दो नर्व सिस्टम निकले हुए होते हैं, जिसके हम क्या कहते हैं, दृक् तंत्र कहते हैं। और यहाँ से निकल के इधर हमारा जो दिख रखा है, ये मस्तिष्क में चला जाता है। और ये यहाँ पर ही शंकु और सलिकाएं पाई जाती है। इधर हम लोग इसको क्या करते हैं, अपने नेत्र के बारे में देखा। दो तीन बातें आपको एक और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखेंगे। इधर ये ना अपने पास जो आइरिस होता है, आइरिस ना आंखों में जो आइरिस होता है ना, जो आइरिस होता है, ये जो आइरिस है ना, ये इसके अंदर का जो हिस्सा है आइरिस के नीचे है ना, ये जो दिख रहा होगा, जो रंगीन रंगीन वाला हिस्सा दिख रखा है ना, ये अपना कार्निया के नीचे वाला जो हिस्सा दिख रखा है, उसको क्या कहते हैं, परितारिका ना। ये वाला हिस्सा है अपने पास, ये अपने पास, ठीक है। ये क्या होता है, इसका कार्य है कि जब लाइट अधिक पड़ता होगा तो उस समय ये फैल जाता है, ये फैल जाएगा चारों तरफ से। ये इधर से इसको ना, इधर से मान के चलो कि ये परितारिका ये आगे की तरफ से फैल जाएंगे ऐसे, तो इसका ना जो छिद्र है वो छोटा हो जाएगा। जब अंधेरा पड़ता है ना, तो ये सब आपस में सिकुड़ जाएंगे, तो इसका छिद्र क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।
तो जब अंधेरे होते हैं तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है ताकि प्रकाश ज्यादा दिखे। तो अंधेरे में हम लोग क्या करते हैं, जोर से आराम से देखते होंगे और धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन वो चीजें क्या होता है, लेकिन वही चीजें अगर हम लोग क्या करें, ये इसमें धूप में होता है तो हम लोग अपनी आंख को धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। हमारे आंख में ना तो ज्यादा प्रकाश जाना चाहिए और ना ही बहुत कम प्रकाश जानी चाहिए, नहीं तो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देता है। एक बात है, ये पुतली का काम है प्रकाश को आने जाने के लिए रास्ता प्रदान करना, और आइरिस का काम है कि इस पुतली की आकार को मेंटेन करना। पुतली के जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल की जो साइज है उसका मेंटेन करना उसका काम होता है। इसके अलावा जो आइरिस का रंग जैसा होता है, हमारा नेत्र का रंग भी वैसा ही दिखाई देता है। एक और इसका काम है, जब हम आधार कार्ड जाते हैं ना, आधार कार्ड में जब अपना बनवाने के लिए, तो उस समय आपको ना ऐसे स्कैन कराया गया होगा। आंखों का जो स्कैनिंग होता है, जो स्कैन होता है ना, यही परिचारिका का ही होता है, यानी कि आइरिस का ही स्कैन किया जाता है। यहाँ तक तो बातें आपको क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एक ना जो दृक तंत्र है, इस दृक तंत्र में दो प्रकार की चीजें ना लगा होता है, एक कोन और एक रॉड, शंकु और सलिका, है ना। ये जो शंकु होता है ना, इसके माध्यम से रंग वाले जो है दिन में हमें दिखाई पड़ता है, जैसे कलर चीजें दिखाई देती है, जितने रंगीन दुनिया दिखाई दे रहा है, रंगों का आवागमन जो होता है शंकु के माध्यम से होता है, जबकि अंधेरे में हमें किसी से दिखाई पड़ता है, सलिका से दिखाई पड़ता है। एक बात आपने जरूर नोटिस किया होगा, जब अंधेरे से आप उजाले की तरफ जाते होंगे गर्मी के दिनों में, तो आपका जो आंख ना एकदम पूरा बंद हो जाता होगा, कुछ नहीं दिखाई देता है कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर पुनः क्या हो जाता है, दिखाई देने लगता है। या आप एकाएक दिन में मतलब उजाला से, एकाएक प्रकाश से अगर आप अंधेरे रूम में चले जाते हैं तभी आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन धीरे धीरे रहते रहते वो आपको दिखाई देने लगता है। उस होता क्या चीज है कि पहले ना अगर उजाला था, लाइट था, तो सूचना किसके द्वारा जा रहा था, शंकु के द्वारा आपके दिमाग में जा रहा था। लेकिन अब लाइट एकाएक खत्म हो गया तो उससे नहीं जाकर के किससे जाएगा, अब सलिका से जाएगा। इसके बीच में जो अंतर आता है, एक बार यहाँ से सूचना के आपके दूसरी तरफ से जो जा रहा होगा इंफॉर्मेशन ना, जो सूचना जा रहा है उसको जाने में जितना देर लगता है, उतना देर तक आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये चीजें होती है शंकु और सलिका का काम। याद रखें, जानवरों के पास जो है जल्दी ये शंकु नहीं पाया जाता है, इसी कारण से जानवर क्या हो जाते हैं, भड़काऊ हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक जानवर को अगर लाल रंग का चीज दिखा दे तो क्या हो जाता है, भड़क जाता है, आपको मारने पे उतारू हो जाएगा, क्योंकि उसके पास शंकु उतने अच्छे से कार्य नहीं करते हैं। यहाँ तक कि उल्लू को आपने सुना होगा, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। दिन में नहीं दिखाई देने का कारण ये चीज है कि उसके पास ना शंकु नहीं है। ऐसा नहीं कि दिखाई नहीं देता है, उसके पास दिन में मतलब शंकु नहीं है, जिसके चलते वो क्या होता है, मतलब अच्छे से नहीं देख पाता है। उसके पास केवल क्या चीज है, सलिका है, अंधेरे में अच्छे से देख लेता है। तो हमारे नेत्र में दिन में या प्रकाश में की स्थिति में कौन किधर से सूचना जाता है, शंकु से, जबकि अंधेरे में किस चीज से जाता है, सलिका। ये बात समझ में आ गया। वेरी गुड, आगे देखते हैं। इसका अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके बारे में आप अच्छे से लिख करके याद करेंगे। क्लास 8 में यहाँ से एक प्रश्न अवश्य ही बनेगा आपसे, ठीक है।